ये आकाशवाणी है। आशा का नाम देवयानी। आज प्रस्तुत है श्री जयंत कुमार दास के उड़िया नाटक आशार नाम देवजानी का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद श्री वनमाली दास ने किया है और संपादन श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक ने। तो लीजिए सुनिए नाटक आशा का नाम देवयानी। प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। कौन? इस समय दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा खोलिए, मैं सरिता हूँ। सरिता? तुम इतनी रात में अकेली? सहेली के यहाँ गई थी। मौसा मौसी कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं गए थे क्या? नहीं तो वो तो महाराणा बाबू के यहाँ जाने वाले थे। क्या वो अभी तक नहीं लौटे? नहीं, तुम तो अच्छी खासी भीग गई हो। असमय की वर्षा में भीगने में बड़ा आनंद आता है, नहीं? सहेली ने तो कहा था बारिश रुक जाने के बाद चली जाना, लेकिन मैं चली आई। सरिता, तुम्हें अकेले आते डर नहीं लगा? थोड़ा थोड़ा तो लग रहा था। तुम्हारे साहस की प्रशंसा की जाए। तुम्हें अच्छी नहीं लगती है वर्षा? लगती है, पर देखने भर के लिए, भीगने के लिए नहीं। तुम डरपोक हो। नहीं, लेकिन रात में इस तरह भीगते हुए अकेले आने को मैं साहस नहीं, दुस्साहस मानता हूँ, और ये मुझे पसंद नहीं। बारिश में इस तरह क्यों भीगती हुई आई हूँ, ये नहीं पूछोगे? कोई विशेष बात है? हो, क्या क्या तुम समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? भूमिका काफी हो चुकी, बोलो क्या कहना चाहती हो? तुम जानते नहीं है मन की लड़कियां अपने मन की बात कह नहीं पाती। वर्षा की ये फुहार, ये शीतल बयार, रात की निस्तब्धता, घर में केवल मैं और तुम। सरिता, इस समय मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या तुम समझ नहीं पाते? सुनो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम्हारी विनाशकारी दृष्टि और बातों से मुझे डर लग रहा है। तुम अपने कमरे में जाओ। अभी तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई है। तो जल्दी कहो, क्या कहना है? मैं तुम्हें चाहती हूँ। क्या कह रही हो? तुम इस समय भावना में बह रही हो। कल बात करेंगे। नहीं, मुझे उत्तर आज ही चाहिए, अभी, इसी समय। अभी क्या उत्तर दे सकता हूँ? कल मौसा मौसी के साथ बात करूंगा। वे अगर राजी हो गए तो। तुम सोचते हो वो राजी हो जाएंगे? अपनी इकलौती लाडली बेटी को एक साधारण क्लार्क के हाथ सौंप देंगे? वे मुझे इतना स्नेह करते हैं, मेरे कहने पर क्या अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे? कोरा स्नेह और लड़की का भविष्य, दोनों बातों में बहुत अंतर है। पिताजी अपनी लड़की के भविष्य को कोरे स्नेह की वेदी पर बलि नहीं चढ़ा सकते। ऐसी बात मत कहो। उनके प्रति मेरे मन में जो आदर है, उसे इस तरह झटके से मत तोड़ो। धैर्य से देखो क्या मेरे होता अंदर है। धीरज नाम की चीज बिल्कुल नहीं है हेमंत, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसी आशंका होती है कि तुम मुझे नहीं मिलोगे। हेमंत, मुझे इस तरह ठुकराओ मत। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। सही, बचपना छोड़ो। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। विनाश के इस भयानक मार्ग पर जाने का निश्चय तुम कैसे कर पाई? कुछ नहीं जानती, मैं केवल तुम्हें चाहती हूँ। काश तुम जान पाती कि जो कुछ तुम कर रही हो उसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। वो हम सबका सर्वनाश कर देगा। कुछ भी सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मत ठुकराओ मुझे हेमंत। सरिता, तुम जरा शांत हो जाओ। समय और परिवेश का ध्यान करो। मुझे सोचने का अवसर दो। विश्वास करो, मैं तुम्हारे सपने को सत्य बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुमसे नहीं हो पाएगा हेमंत। तुम मेरे सपने को सच नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे इतना ही समझ पाई हो तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दो। ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? अंतिम नहीं, पहला। मैं तुम्हें कभी कलंक के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। मेरा विश्वास करो, एक न एक दिन मैं तुम्हें सम्मान के साथ अपने घर की रानी बनाऊंगा। ये सब शब्द जाल है। जो वर्तमान को अस्वीकार करता है
भविष्य उसके लिए स्वप्न बन जाता है। अपने को संयत करो सरिता। घर बसाने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, साधन चाहिए। तुम और घर, तुम्हें लेकर मैं अपना भविष्य बनाऊंगी। तुम्हारे जैसा दुर्बल मन वाला कभी सुख से घर बसा सकता है? इसीलिए तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे जैसी सुघड़ युवती मेरे भविष्य को सुखमय कर सकती है, मेरे घर और जीवन को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बना सकती है। अच्छी कल्पना कर लेते हो, लेकिन याद रखो, कल्पना से कविता का संसार ही रचा जा सकता है, घर नहीं बसाया जा सकता। तुम कायर हो, कापुरुष हो तुम। तुम्हें मुझसे घृणा हो गई है? हाँ, थोड़ी नहीं, बहुत। ठीक है, मैं तुम्हारी घृणा स्वीकार करता हूँ। मेरी तो यही कामना है, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हें मुझसे अच्छा वर मिले या अच्छा घर मिले, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद अपने पास रखो। कापुरुष, जो अपने बारे में स्थिर नहीं, वो दूसरे की मंगल कामना क्या करेगा? जाओ, मैं तुम्हें अभिशाप देती हूँ। तुम्हारा जीवन भी मेरी ही तरह धू धू कर जल उठे और तुम निरंतर जलते रहो। तुम निरंतर जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो। भूल, फिर एक भूल की तूने हेमंत। भूल की मैंने? प्रवाह में बहकर मैं उस नासमझ लड़की का सर्वनाश कर देता। वो नासमझ नहीं, तू नासमझ है। एक नारी को मांगने पर भी उसका प्राप्य न देकर तूने उसे अपने द्वार से लौटा दिया है। आखिर ऐसी बाधा क्या थी? नहीं, निराश कर लौटाया नहीं है, उसे वचन दिया है। मौसा मौसी के साथ बात करके ही किसी निर्णय पर पहुंचूंगा। मेरी इस बात से उसे संतोष नहीं हुआ, इसीलिए वो तुझे ठुकराकर चली गई। सरिता बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ी नासमझ है। उसने जो भी मुझे कहा गुस्से में कहा, उसके मन में कुछ नहीं है। महाभारत पढ़ी है तूने? ऐसे ही एक दिन अंबा ने अपने आप को भीष्म को समर्पित करना चाहा था, किंतु भीष्म के प्रत्याख्यान करने पर उसने अपने प्राण दे दिए थे। तूने फिर अर्थ से अनर्थ निकालना शुरू कर दिया। और उसी के प्रतिशोध के कारण वही दूसरे जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। जानता हूं। अच्छा, तुझे ये कथा मालूम है? फिर बता, तू सरिता को इतना चाहता था, लेकिन जब वो याचिका बनकर आई तो तूने उसका अपमान क्यों किया? दीपक, मैं सरिता को बहुत चाहता हूं, ये सच है। लेकिन वो जिस प्रकार आत्मसमर्पण करने आई, मुझे उससे बड़ा धक्का लगा। मुझे ये आशा नहीं थी कि वो... एक जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग से तूने इतने मधुर संबंधों को चकनाचूर कर दिया। मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो अब तुझसे भयंकर प्रतिशोध लेगी। तूने अभी नारी के प्रति हिंसा नहीं देखी, अब देखेगा। मैं नहीं मानता। मत मान, समय ही बताएगा। अरे हेमंत बाबू, ये क्या? आज की डाक में तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर, इमीडिएट, और ट्रांसफर भी एक छोटी सी जगह। क्या कह रहे हैं बड़े बाबू? हेमंत बाबू का फिर ट्रांसफर? क्यों, नौकरी में ट्रांसफर नहीं होते क्या? आज न होता तो कुछ दिन बाद होता। ये शरद बाबू की करतूत है। तुम्हारा क्वार्टर हथियाने के लिए उन्होंने ये कांड किया है। छोड़ भी दीपक, कोरापुट में रहने का मेरा कोई विशेष आग्रह भी नहीं है। जिस भी शहर में जाऊंगा, नौकरी तो यही रहेगी। ऐसे अचानक किसी का ट्रांसफर होते नहीं देखा, ये हुआ कैसे? लेट अस सी, 2-1 दिनों में सब मालूम हो जाएगा। आप लोगों ने जो भालू पकड़वा दिया था ना इसे, वही अब इसे खाने को बढ़ा है अपने शरद बाबू। नहीं, शरद बाबू बहुत भले हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों दीपक बाबू? क्या कहा जा सकता है? शरद बाबू, शरद बाबू। आता हूं बड़े बाबू। ये क्या सुन रहा हूं? हेमंत बाबू का ट्रांसफर हो गया? अच्छा, आपने ही ट्रांसफर करवाया और आप ही नहीं जानते? क्या कह रहे हैं दीपक बाबू? इतना नीच काम करूंगा मैं भला हेमंत के उपकार भूल सकता हूं? भूलेंगे क्यों नहीं,
इसके जाने के बाद क्वार्टर जो आपका हो जाए। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हेमंत जैसे नेक और परोपकारी लड़के का अगर कोई शत्रु भी होगा तो भी वो ऐसा नीच काम नहीं करेगा। मैं तो इससे उपकृत हूँ, इसका आभारी हूँ। यही तो इसकी भूल है। बिना जांचे परखे इसने एक अपरिचित को घर दिया, उसके साथ नेकी की। यही तो दीपक, अपनी जबान पर काबू रख। क्या बकता जा रहा है? एक निर्दोष व्यक्ति पर बेकार का लांछन। चुप कर हेमंत, तू सबका विश्वास कर लेता है इसलिए कष्ट पा रहा है। अब बता, कौन तेरी सहायता करेगा? ये जिन्होंने तेरी जड़ें काटी हैं। 3/4 उम्र खत्म हो गई मेरी दीपक बाबू। ऐसा अपवाद मुझे मत दीजिए। मेरी एक ही लड़की है, मैं उसकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ शरद मालूम बाबू, नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अपने को संभालिए। ये दीपू मेरे ट्रांसफर से डिस्टर्ब हो गया है, इसीलिए न जाने क्या कुछ कह गया है। मैं दीपू की ओर से क्षमा चाहता हूँ। हाँ, आप दुखी मत हो शरद बाबू। हेमंत बाबू, आप एक काम कीजिए, फौरन एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर दीजिए, मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। जब तक आपका सब्स्टिट्यूट नहीं आता मैं आपको रिलीव नहीं करूंगा। बड़े बाबू, प्लीज मुझे आज रिलीव कर दीजिए। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। इतनी जल्दी यहाँ की माया मिट गई? यहाँ के प्रियजनों की ममता भूल गए? नौकरी खजूर की छाया है महाराणा बाबू। नौकर के लिए क्या माया और क्या ममता। केवल अभिमान, अपने ऊपर मिथ्या अभिमान। ये जगह छोड़कर जा रहा है, उस नई अनजानी जगह में तू शांति पा सकेगा? मैं शांति की खोज में नहीं जा रहा हूं दीपक। जीवन में शांति किसे मिली है? ठीक बात है, जीवन में किसे शांति मिली है? शांति कोई साग सब्जी नहीं है सविता देवी। दार्शनिक ढंग से बातें करके उसे बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। उसके लिए आंतरिक प्रयत्न की आवश्यकता है। वो आंतरिक निष्ठा क्या हेमंत बाबू में नहीं थी? क्या सरिता में नहीं थी? शायद नहीं थी, या शायद उसके लिए उनमें धैर्य नहीं था। आपने केवल एक ही पक्ष की कहानी देखी सुनी है दीपक बाबू, इसीलिए आप सरिता के प्रति उग्र हैं। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दूसरे पक्ष की बात भी सुन लेनी चाहिए। हेमंत ने सरिता को क्या दिया? अपमान, लांछना, घृणा, उपदेश और झूठे वायदे, यही ना? हेमंत से एक ही भूल हुई, वो अपने को ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाया, अपने मन की बात नहीं बता पाया, इसीलिए वो असफल रहा। आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ अगर दोनों में से कोई एक अपना अभिमान त्याग जरा सा झुक जाता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। सरिता ने इतना हठ क्यों किया दीपक बाबू? सरिता तो शुरू से ही हठी थी, लेकिन मेरे विचार में हेमंत अगर सरिता के सामने अपने को ठीक तरह से अभिव्यक्त कर पाता तो हेमंत का जीवन एक ट्रेजेडी बनने से बच जाता। हेमंत के जीवन को आप ट्रेजेडी क्यों कह रहे हैं? आगे की कहानी तो मैंने आपको बताई ही नहीं। हेमंत ने अपने जीवन को एक तरह से नष्ट ही कर दिया है। उसने विवाह नहीं किया और अपने स्वजनों परिजनों से अलग होकर एकाकी जीवन बिता रहा है। जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए वो पश्चाताप तो नहीं कर रहे हैं? कई बार पूछने पर भी उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। समझ में नहीं आया कि उस रात की घटना के बाद उसने सरिता को अपनाने की कोशिश क्यों नहीं की। हो सकता है कोशिश की हो, लेकिन सरिता राजी न हुई हो। आत्मसम्मान तो उसमें भी था। एक बार अपमानित करके लौटा दिए जाने के बाद वो राजी हो जाती। आपकी बात ठीक हो सकती है। हेमंत के कोरापुट छोड़कर चले जाने के बाद मालूम हुआ कि किसी ने हेड ऑफिस को एक गुमनाम पत्र लिखकर हेमंत की शिकायत की थी कि उसने सरकारी क्वार्टर सबलेट किया है और उससे काफ़ी किराया वसूल कर रहा है। बहुत कोशिश करने पर भी हम नहीं पता लगा सके कि वह शिकायती पत्र किसने लिखा था। क्यों? ये काम सरिता का भी तो हो सकता है। हेमंत ने उसका अपमान किया था, उसने प्रतिशोध लिया होगा। मैंने भी यही सोचा था,
लेकिन हेमंत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, सरिता ये काम नहीं कर सकती। मेरी शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं। शायद सरिता का दोष छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। शायद आज भी वो सरिता के विरुद्ध कोई बात सुनना पसंद नहीं करता। सरिता फिर नहीं मिलेगी ये जानते हुए भी? हाँ। आखिर सरिता के प्रति उनके मन में ये मोह क्यों है दीपक बाबू? अद्भुत चरित्र है उसका। जिसे मन से चाहता था उसे अपने पास पाकर भी नहीं अपना सका। अब पाने की संभावना नहीं है तो इस पर भी उसे आशा है कि वो उसे मिल जाएगी। नारी का चरित्र जटिल है, किंतु वो जटिलता में विश्वास नहीं रखती। शायद इसीलिए सरिता हेमंत पर विश्वास नहीं रख सकी। चरित्र के समान उसका तर्क भी कम विचित्र नहीं है। मैंने कई बार उसे सरिता को ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन उसने यही कहा कि नारी मातृरूपा है, पूज्या है, ग्रहण करने योग्य नहीं, यही ना? नहीं, उसने कहा था अंधकार में वासना जन्म लेती है, प्रेम नहीं। प्रेम के लिए प्रकाश चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, वासना नहीं। अब उन्हें क्या मिला, प्रेम या वासना? कुछ नहीं। शायद अब वह अगले जन्म में प्रेम पाने की साधना में लगा है। या देवयानी के अभिशाप से कच्छ के समान अभिशप्त जीवन बिता रहे हैं। यदि वो अभिशप्त कच्छ का जीवन बिता रहा है तो क्या उसकी देवयानी अपनी संतानों के साथ ययाति के सुख में जीवन बिता रही है? यही तो आश्चर्य है दीपक बाबू। कच्छ अभिशाप मिलने पर भी आशीर्वाद बरसाते हैं, परंतु देवयानियां उस आशीर्वाद के फल का उपभोग नहीं कर पाती। आप क्या कहना चाहती हैं? अभिशप्त हेमंत के समान सरिता भी कहीं यंत्रणादायक जीवन बिता रही होगी? देवयानियां आशीर्वाद का जीवन जीने की केवल आशा मात्र करती हैं, किंतु कच्छ और ययाति उनको ठग लेते हैं। देवयानियों की आशा कभी पूरी नहीं होती। आपकी बात के पीछे क्या गूढ़ रहस्य है, मैं समझ नहीं पाया। कोई रहस्य नहीं है, लगता है जैसे वही पौराणिक कथा दोहराई जा रही है। असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को अपना हृदय दे बैठी थी, किंतु जब देवयानी ने प्रणय निवेदन किया तो कच्छ ने कहा, तुम तो गुरु पुत्री हो, अतः मेरी बहन। देवयानी के प्रणय को ठुकराकर वो वहां से चला गया। कापुरुष। लेकिन यहाँ तो बात इसके विपरीत है सविता देवी। न तो हेमंत शरद बाबू के घर किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए गया, न ही उसने सरिता को ठुकराया। उसने तो सरिता को केवल कुछ समय और प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। ना, कोई अंतर नहीं है दोनों कथाओं में। ये केवल बुद्धि विपर्य है। प्रेम तो प्रेम ही है दीपक बाबू। उसे किसी नाते रिश्ते का नाम देकर झुठला भले ही दे, पर इससे उसकी गहराई कम नहीं हो जाती। जो इसका प्रतिदान देने की सोचते हैं वो प्रेमी के आत्मसमर्पण से घबराकर पलायन का मार्ग चुनते हैं। बेचारा प्रेमी क्या करे, पत्थर पर सर पटक के जान दे दे। स्त्री की तो यही नियति रही है कि वो पुरुष से निरंतर छली जाती रही। क्या ययाति ने पत्नी देवयानी की उपेक्षा कर दासी रूप में आई शर्मिष्ठा को अपने प्रणय प्रपंच में नहीं फांसा? अब बताइए, क्या कच्छ और ययाति दोनों ने देवयानी को नहीं छला? आप बहुत ज्यादा भावुक हो गई हैं सविता देवी। न तो हेमंत कच्छ है और न ययाति। ययाति तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको जो कहानी सुनाई उसका एक पात्र मैं भी था, लेकिन आपका तो इस कहानी से कोई संबंध नहीं। फिर आपको इतनी गहरी वेदना क्यों? मेरा संबंध नहीं है, ये सच है, लेकिन संबंध जोड़ने में कितना समय लगता है? सविता क्या सरिता के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती? या क्या सरिता कुछ समय बाद सविता का रूप नहीं ले सकती? अच्छा सविता देवी, सच बताइए, आप सरिता को नहीं जानती? अगर जानती भी हूं तो क्या आप उसके अतीत को लौटा सकते हैं? उसके अनुतप्त जीवन में शीतलता ला सकते हैं? अगर आप सचमुच सरिता को जानती हैं और ये भी कि वो अभी तक अविवाहित है और हेमंत की प्रतीक्षा कर रही है, तो मैं उसे हेमंत से अवश्य मिला दूंगा। बात तो आप बड़ी दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप शायद ये कहेंगे कि हेमंत सरिता को अवश्य ग्रहण करेगा
ये वचन आप नहीं दे सकते। वे दोनों अब बच्चे नहीं रहे हैं, प्रौढ़ हो गए हैं, अपनी भूल के लिए शायद अनुतप्त भी हैं। मुझे विश्वास है अब वे एक दूसरे को स्वीकार कर लेंगे। क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? सभी क्यों के उत्तर नहीं दिए जा सकते दीपक बाबू, और बीते समय और बह गए पानी को फिर नहीं लौटाया जा सकता। देखिए, मैं दार्शनिक नहीं हूं, लेकिन सरिता मिले तो उससे कहिएगा मैं उसकी सहायता कर सकता हूं। अरे मेरा स्टेशन आ गया, मैं यहीं उतरूंगी। यहाँ एक स्कूल में टीचर हूँ मैं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने। छोड़िए भी दीपक बाबू, सुनिए। जी, मेरा एक अनुरोध मानेंगे? कोशिश करूंगा। अपने मित्र हेमंत बाबू को पत्र भेजिएगा। लिखिएगा, सरिता आज तक अपने उस कृत्य के लिए अनुतप्त है। उसने विवाह नहीं किया है, घर नहीं बसाया है, बस केवल अनुताप ही उसकी जीवन यात्रा का एकमात्र पाथेय है। और कुछ? देवयानी का अभिशाप सत्य सिद्ध हुआ, लेकिन कच का आशीर्वाद अब भी देवयानी के लिए बहुत दूर है। अच्छा, नमस्ते। सरिता का पता बता सकेंगी? रहने दीजिए, इस जीवन में ये संबंध इतना ही रहे, यही उचित होगा। लगता है काल चक्र में सरिता सविता हो गई है। आपका अनुमान गलत नहीं है। जी, हेमंत बाबू को सब कुछ लिखिएगा, सिवाय इस बात के। नहीं लिखूंगा। नमस्कार। आशा का नाम देवयानी। अभी आपने श्री जयंत कुमार दास के उड़िया नाटक आशार नाम देवजानी का हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद श्री वनमाली दास ने किया था और संपादन श्री विश्व प्रकाश दीक्षित भटुक ने। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। प्रस्तुतिकरण सहायक थे सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक वीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, B.R. नागर, राम अवतार शर्मा, B.L. टंडन, नीरज शर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।